स्थल है, यदि उसकी ईंट उखाड़ लेते हैं तो जिस प्रकार ईंट उखाड़ने से किसी पुरातात्विक स्थल को क्षति पहुंचती है, उसका इतिहास ट्रेस करने में कठिनाई होने लगती है, उसी प्रकार यदि हम किसी नगर का, किसी माउंटेन का, किसी रिवर का नाम बदलते हैं तो उससे इतिहास को बड़ी हानि होती है, क्षति पहुंचती है और उसका मूल रूट पकड़ने में परेशानी होती है, दिक्कत होती है। इसको एक दो उदाहरण से मैं आप सभी को समझाना चाहूंगा। जैसे झारखंड में छोटा नागपुर का पठार आप लोग जानते होंगे कि ज्योग्राफी में यह पढ़ाया जाता है कि झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, तो हम लोग छोटा नागपुर ही जानते हैं। अब हमारी पीढ़ी यह बात नहीं जानती है कि छोटा नागपुर का नाम कभी चुटिया नागपुर था। चुटिया नागपुर आप बहुत पुराना नहीं, अंग्रेजों के जमाने का आप रिकॉर्ड्स देखेंगे, दस्तावेज, तो उस दस्तावेज में छोटा नागपुर का नाम चुटिया नागपुर मिलेगा। चुटिया नागपुर ही परिवर्तित होकर के, बदलकर, चेंज होकर छोटा नागपुर हो गया है। उससे छोटा नागपुर होने से हमको इतिहास पकड़ने में छोटा नागपुर की दिक्कत आ रही है, क्योंकि छोटा नागपुर से कोई अर्थ निकलता नहीं है, ऐतिहासिक संदर्भ नहीं निकलता है। लेकिन चुटिया नागपुर से उसका ऐतिहासिक संदर्भ निकलता है। ये चुटिया कौन थे? माने ईसा, प्रथम सदी ईसा के आसपास कर्नाटक में चुटू वंश का शासन था। चुटू वंश, वही लोग चुटिया भी थे। तो ये चुटू वंश वाले लोग 200 साल से अधिक शासन किए कर्नाटक पर। बनवासी में उन लोगों की राजधानी थी और उन लोगों के सिक्के बड़े पैमाने पर मिलते हैं। ज्यादातर सिक्के लेड के बने हुए हैं, लेड के, और उन सिक्कों पर स्तूप का चित्र है, त्रिरत्न का चित्र है, बोधि वृक्ष का चित्र है। पूरी तरह से चुटू वंश बुद्धिस्ट, चुटू वंश के जो राजे थे वे बुद्धिस्ट राजे थे। उसके बहुत विख्यात राजा हुए चुटकुलानंद। तो उन लोगों की जब ब्रांच इधर झारखंड के क्षेत्र में आई तो उन्हीं लोगों के नाम पर वो चुटिया नागपुर कहा जाने लगे। ये लोग नागवंशी थे और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, चुट्टू लोग, और उन्हीं लोगों के आधार पर इसका नाम चुटिया नागपुर हुआ। नागपुर में नाग अभी भी जुड़ा हुआ है। तो ये परिवर्तन होने से हम लोगों को चुटू वंश का इतिहास, चुटिया डायनेस्टी का इतिहास तो मिट गया। अब छोटा नागपुर में वो झलक नहीं मिल रही है। आप राजस्थान में आबू पर्वत है, चर्चित पर्वत है आबू पर्वत। तो आबू पर्वत उसका पुराना नाम नहीं है,